जर्मनी के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का जिसके घर में बिजली तक नहीं थी, जिसने अपने माँ के किचन से जूते बनाने का काम शुरू किया था और आज उस ब्रांड का नाम दुनिया के हर स्टेडियम में गूंजता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एडिडास की। 1900 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ एडोल्फ डेसलर का। उस समय जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक संकट में था। वहाँ के लोग और उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। उसी में से एक फैमिली थी एडोल्फ डेसलर की। एडोल्फ डेसलर के पिता मोची थे और माँ लॉन्ड्री चलाती थीं। एडोल्फ को बचपन से ही खेल और जूते दोनों में दिलचस्पी थी। फिर 1919 में एडोल्फ ने अपनी माँ के किचन में पहला जूता बनाया। उनका सपना था ऐसे जूते बनाना जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बेहतर करे। वे स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद हर खिलाड़ी से फीडबैक लेते थे और जूते को उनके हिसाब से मॉडिफाई करके बाजार में बेचते थे। फिर धीरे धीरे उनका काम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एडोल्फ के भाई रुडोल्फ ने भी अपने भाई के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर एक जूते की कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। फिर 1936 में ओलंपिक्स के दौरान जेसी ओवेन, जो एक अमेरिकन एथलीट थे, उन्होंने एडोल्फ के जूते पहने और ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। और फिर क्या था, उस दिन से एडिडास का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन तभी दोनों भाइयों की सक्सेस के बीच में दरार आ गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते खराब हो गए और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों अलग हो गए। रुडोल्फ ने बाद में पूमा शुरू किया और एडोल्फ ने अपनी नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एडिडास। एडोल्फ का निक नेम था एडी और सर नेम था डेसलर। एडी प्लस डैश इक्वल एडिडास, और इस तरह जन्म हुआ एडिडास ब्रांड नेम का। 3 पट्टियों वाला लोगो दुनिया की पहचान बन गया और 1954 में फीफा वर्ल्ड कप भी फाइनल हो चुका था और जर्मनी की फुटबॉल टीम ने एडिडास के स्क्रू इन स्टड्स वाले जूते पहने, जिसकी वजह से बारिश में भी बेटर ग्रिप मिली और जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। और इस जीत के बाद एडिडास एक ग्लोबल ब्रांड बन गया था। और जब एडी डेसलर की मृत्यु हो गई तो कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एडिडास ने इनोवेशन को जारी रखा। परफॉर्मेंस शूज बनाए, फैशन कोलाबोरेशन किया, एथलीट्स के साथ पार्टनरशिप्स की, जिसकी वजह से आज एडिडास दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में से एक बन चुका है। लेकिन इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद भी एडिडास को नाइकी जैसे ब्रांड के साथ मार्केट में कंपटीशन का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एडिडास ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, लाइफ स्टाइल्स प्लस स्पोर्ट्स दोनों पर फोकस किया और आज एडिडास ब्रांड 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है और कंपनी हर साल $बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन एडिडास की शुरुआत तो एक किचन से ही हुई थी, इसीलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी सीमा मत बनने दो, क्योंकि एक गरीब परिवार का लड़का दुनिया का ब्रांड आइकन बन गया। अगर एडी डेसलर हार मान लेते तो शायद एडिडास कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी एडिडास की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।